हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए पंजाब नहीं जाऊंगी के इंटरवल सीन का रिएक्शन। और जैसे हमने आपको बताया था, ये मूवी हम साथ में देख रहे हैं एंड किस तरीके से था। लाइक हमने वो उसका पहले वाला सीन देखा था, तो उसमें किस तरीके से वहाँ पे एक अच्छी छाप छोड़ के गए थे और उसके बाद गेम चेंज हो गई। वहाँ पे अमल का पूरा दिल बदल गया। अमल ने जैसे ही देखा कि भाई वासिम तो उसके लिए कुछ इतना कर नहीं सकता है, तो यहाँ पे इस साइड पे फवाद की साइड आ चुकी है। तो अब हम देख रहे हैं इंटरवल सीन, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। अभी इनकी जस्ट शादी हुई, शादी वाला सॉन्ग हुआ है, तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। वासिम तो उन लोगों में से निकला जो गरजते हैं वो बरसते नहीं वालों में से। जैसे वो दिखाते थे कि भाई मैं तो तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, बेबी वो कर सकता हूँ, लेकिन असलियत में वासिम अमल के लिए कुछ नहीं कर सकता था। इवन उस टाइम जो फवाद है उन्होंने बोला कि भाई मैं तो इनके लिए पूरा अपना खग्गा खानदान कर सकता हूँ, आई मीन पूरा घर कर सकता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि जो 100 साल का ये मतलब दोस्ती है, रिलेशन है फैमिली का, वो खराब हो बिल्कुल भी। ये वो तो अमल को रियलाइज हो गया था कि लाइक इसने गलत करा है, मतलब वासिम वो उसके लिए नहीं है। तो अपनी शादी तो कर दी है फवाद के साथ, तो देखते हैं अब क्या होगा उनकी जो मैरिड लाइफ वो कैसी बीतेगी। भाई तो देखते हैं कैसा होता है। आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। वो आगे साथ ये दुर्ताना मेरी फेवरेट कैरेक्टर है अभी तक की। कितनी थैंक यू। सुंदर लग रही है अमल। मुझे ना एक कप चाय पाकिस्तानी मिलेगी? ब्राइड की ड्रेसेस बहुत सुंदर लगती है। हाँ जरूर। रक्षंदा, जा जाके कौसर से क्या अच्छी सी दूध पत्ती भेजे। बेचारी दुर्ताना। वो कहाँ है? हवेली की छत पर वहाँ क्या कर रहे हैं? नाइट पेचे रखे ने जी। नाइट पीछे? ऐ भी नहीं पता, अपने दोस्तों के साथ बैठ के शराबे पी रहा है। अपने दोस्तों के साथ सुहागरात की रात पे। खुश हो Good रहा question. होगा ना यार। Very good question. But the answer is this. कराची की लड़कियां, you don't know, ये दिमाग मदूद, तलीम ज्यादा, पहली बार तो इनकार कर देती हैं ताकि मर्द को थल्ले लगा के रखा जाए। इनकार किया तो मुझे लगा वो तो गई, पर मैंने भी फिर एमए पॉलिटिकल साइंस का इस्तेमाल। पॉलिटिकल साइंस का अरे तो मैंने कहा जाती कौन शहजादी, इधर आ, फड़ 70 मुरब्बे, 1200 पैसे, हवेली के कागज ते चल फैसलाबाद। सब कुछ भाभी के नाम कर दिया चौधरी साहब। चलो लो कर लो बात। और नाम नहीं किया बेवकूफा, लारा दिया उसको, हाँ, सेंटिमेंट्स में फंसा के मार दिए। और ये उसने सुन लिया होगा 200 टका और सुन लिया है। आग लग गई, अब तो गया ये तेरे लारे गए सारे। बेचारा सुहागरात तक नहीं बना पाया, गया। लारे दिए ना। अरे अब क्या हुआ होगा। ओले, पूरा परिवार बैठा है। चल पैर पकड़ के माफी मांग। अबे इनके नहीं। माफ कर दो अब्बा जी। खोते दे पुत्र चपेड़ ना खा ली, बीबो जी के पैर पकड़ के माफी मांग। उठ। बीबो जी माफ कर। वो कैसे ही करे, ऐसे बोलेगा तो। तूने सेंटिमेंट्स में फंसाकर मार दिया लड़की को। 70 मुरब्बे और खग्गा महल का लारा देखकर कहा चल फैसलाबाद। झूठ बोला बीबो जी, एक एक बात झूठ गई। दोस्तों के सामने चौधरी बनकर दिखा रहा था। चौधरी बनकर सुहाग रात को शराब पी है तूने। शराब पी नहीं बीबो जी, पिलाई 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 गई थी। सबका यही बहाना होता है। तेरी जब शादी अमल से हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने लाडले को दस्तूर की बेटी से ब्याह दिया। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तू लाडला नहीं, सिर्फ फवाद खग्गा दामाद है हमारा। नहीं बीबो जी, बस मैं लाडला हूं आपका। हाथ हटा और जम कर बता, इरादे क्या हैं तेरे? डर क्यों रहे हो दामाद साहब? अरे ये तो सासू माँ ने बैंड बजा ये दी। बताओ
मुजरा सुनने कब जाओगे? रात किसके कोठे पर गुजारोगे? और जब बीवी उस रात का हिसाब मांगेगी तो उसके मुंह पर थप्पड़ कब मारोगे? गलती को गुनाह ना बनाओ बीपू जी, मौज में थोड़ी मस्ती हो गई। ओ मस्ती में जरा गलती हो गई बीपू जी। आप बताओ ना दादाजी। मैं क्या बताऊं, मैं कोई शराब पीता हूँ? पिया तो करते थे ना भाई साहब जी। और रंगीली बाई का मुजरा भी सुनते थे। जी। और याद है वो रात जब मर्दानगी जताने के लिए आपने जुलेखा भाभी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया? मेरी बेइज्जती। मैंने थप्पड़ मारा नहीं था जी, मेरा थप्पड़ फिसल गया था। मैंने आपको कई दफा बताया है। थप्पड़ फिसल गया था। यही तो बता रही हूँ, ऐसी मर्दानगी कभी मत दिखाना दामाद साहब, वरना देखते रह जाओगे। हमारी उम्र भी किसी से कम नहीं है। ओए अब देख क्या रहे हो शराबी साहब? मेरी को और फैल खुलवानी है? जाओ उसे जाके कन्विंस करो कि यह गलती तुम्हारी आखिरी गलती थी, और उसे यह भी बताओ कि खग्गों ने तमाम गंदी हरकतों से तौबा कर ली है। और उसे क्लियर करो कि मेरे दादा अबू शरीफ आदमी है। हमारे दादा शरीफ आदमी है। दुर्ताना कहना के अंदर अंदर खुश हो रही है कि अगर इनकी टूट गई नहीं तो मेरा टूटती। कंफर्म। नहीं यार, शराब पीने की वजह से थोड़ी होगा, वो भी ये सकता है। मानेगी। आपके गुस्से और आंसुओं का बस एक ही जवाब है ये मेरे शायद पास। मान जाए क्योंकि काफी मॉडर्न करके है। खुदा की कसम गलती हो गई मुझसे। चली गई। रुक। हाथ छोड़िए। शफीक अहमद ने मना भी किया था कि ना पियो चौधरी साहब, शराब आपको सूट नहीं करती। पर मैं उस पे गुलजार की बातों में आ गया। गुलजार। उसने कहा जो शादी पे ना पिए वो खग्गा नहीं। हाथ छोड़िए खग्गा साहब। आपकी कसम मैं शराबी नहीं हूं। मैंने कहा हाथ छोड़िए। प्यार में सुना है एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते अमल। हाथ छोड़िए जनाब। आपसे कौन करेगा प्यार? प्यार के नाम पर लारा देते हो आप, सेंटिमेंट्स में फंसा के मार देते हो। मैं जो कभी रोई न थी उसको रुला देते हो आप। अरे रुलाया तो रो भी तो रहा हूं। गिल्टी फील कर रहा हूं बहुत, कसम से। जो भी कहा वो दिल से नहीं कहा, वाह। पर कराची में जो भी कहा था दिल से कहा था। दिल की बात आप मत कीजिए खग्गा साहब। और विश्वास कैसे करे वो? हाँ, जहां दिल होते हैं वहां गिल्ट नहीं होता। इतनी बेतबारी है तो ले लो 70 मुरब्बे, खग्गा महल और डेयरी अपने नाम करा लो। अब क्या फायदा? पर सबके सामने ऐसे जलील तो ना करो। रास्ता छोड़िए। रास्ता छोड़ दिया तो छत से कूद जाऊंगा। कूद गए तो मान लूंगी कि सच बोल रहे हो। वाह, ये होती है ना बात, सीधा ही बोला, ले करके दिखाओ। ओके देन, बाय। वाह, जा जा जा। नहीं कूदेगा नहीं, अब मुझे पता है ड्रामा कर रहा है। वो रोक लेगी ना। ओए, रुक गए। क्या? What the? अबे क्या हुआ इसके बाद? अबे ये देखो, सही में कूद गया था। मुझे पता ही था, वो ऑब्वियसली वो नहीं कूदना था। ले, वाह, और इस कूदा तो सही में प्यार हो गया। ये सही है, बहुत प्यारा सा था लास्ट में, लेकिन थोड़ा शॉकिंग भी था किस तरीके से वो कूद गए वहां जाके और यहाँ पे अपने टांग टुड़वा बैठे सिर्फ वही दिखाने के लिए। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनको ये पता होगा कि यहाँ पे मेरे खग्गा खानदान की जो मेरे वो कोठी है वो 2 माले की है और यहाँ से मैं कूदूंगा ज़्यादा से ज़्यादा टांग ही टूटेगी। अगर ज़्यादा माले की कोठी होती ना, वो गारंटी से नहीं कूदते, उनको पता होता कि यार अब तो जाना ही है, ख़त्म ही हो जाना है, क्या फ़ायदा रहना है। तो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा पता था, कैलकुलेटेड रिस्क ले लिया उन्होंने। और वहाँ पे जो था अमल जो पूरा हो गया ख़त्म भाई, कि भाई ठीक है ये बोल रहा है, सही बोल रहा है, और इसने सही में एक बार दारू पी के थोड़ा गलतियाँ कर दी है और वैसा था।
तो यहाँ पे इनकी प्यारी सी लव स्टोरी इंटरवल पे चालू हो गई है, तो बहुत कमाल का लगा। और मुझे सबसे ज्यादा फनी ये लगा जब सासू माँ ने बोला अभी आप शराब पी कर आए हैं, फिर मुजरा देखने कब जा रहे हैं, मेरी बेटी पर थप्पड़ का मारेगा, और फिर दादा पर आ गया। और दादा भी भाई बहुत फनी था, जाओ अपने आपको प्रूव कराओ कि तुम शराबी नहीं, और जो तुम्हारा दादा है वो भी बिल्कुल ठीक है। तो जो सासू माँ है ना, उन्होंने तो बेसिकली बहुत ही फवाद साहब की बेइज्जती कर दी कि भाई हमारी तो गलती होगी, हमने आपकी हमारी बेटी की शादी आपसे करवा दी। और जो अमल है उसको भी मतलब दुख तो लगा था कि लाइक वो शराब पी कर आया, वो भी पहले दिन। तो फिर उसने बोला कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो पीता ही नहीं, वो तो मेरे दोस्तों ने पिला दी। और फिर उसने अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव करने के लिए वो छलांग भी मार दी। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा यार फवाद। मतलब फवाद ऐसा है कि वो अमल के लिए इतने कम टाइम मिलने के बाद भी वो अमल के लिए कुछ भी कर सकता है, जो कि हमने देखा भी, भाई उसने छलांग तक मार दी उसके लिए। तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। भाई अब देखते हैं इसमें आगे क्या होगा, क्या धुरताना कुछ लाएगी कुछ ना कुछ करने के लिए, या फिर कुछ और होगा इनकी लाइफ में, वरना कुछ ना कुछ तो एक ट्विस्ट आना ही चाहिए मूवी के अंदर। तो फिर आप लोग बताइए आपको ये सीन कैसे लगा, आप हमें जरूर बताइएगा। इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।